प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कब्र में मुर्दा उतारते वक्त मौलाना ने क्या देखा। एक आदमी ने माजूर लड़की से, यानी जो लड़की चल फिर नहीं सकती थी, उससे शादी कर ली। इसके बाद जब उस लड़के का इंतकाल हुआ और उसे कब्र में दफनाने लगे तो कब्र में उतारते वक्त उसके साथ कुछ ऐसा हो गया जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक भाई कहते हैं कि हमारे इलाके में एक शख्स का इंतकाल हुआ तो उसे गुस्ल देने के लिए एक आलिम साहब को बुलाया गया। आलिम साहब ने जब उसको गुस्ल देने के लिए उसके कपड़े उतारे तो आलिम साहब की नज़र उसके दाहिने कंधे यानी सीधे कंधे पर पड़ गई। आलिम साहब ने देखा कि उस नौजवान का दाहिना कंधा यानी सीधा कंधा ऐसे चमक रहा है जैसे किसी नूरानी बुजुर्ग का चेहरा चमकता है। आलिम को ये देखकर बड़ी हैरानी हुई। इसके बाद आलिम साहब ने मैयत को गुस्ल दिया और कफन पहना दिया। फिर जब नमाज जनाजा के बाद उसको कब्रिस्तान ले गए तो कब्र में उतारते वक्त भी आलिम साहब ने महसूस किया और वहाँ के लोगों ने देखा कि उसके दाहिने कंधे यानी सीधे कंधे से रोशनी फूट रही थी। वहाँ मौजूद लोगों को ये देखकर बहुत हैरत हुई और इस मुर्दे को दफन करने के बाद इमाम साहब इस मुर्दे के घर गए और उसके घर वालों को सारी कैफियत बताई, यानी मुर्दे के बारे में उसके घर वालों को बताया कि किस तरह से जब वो उसको गुस्ल दे रहे थे तो उसका दाहिना कंधा चमक रहा था और कब्र में उतारते वक्त भी उसके दाहिने कंधे यानी सीधे कंधे से रोशनी फूट रही थी। आलिम साहब ने उसकी माँ से पूछा कि इस बंदे ने ऐसे कौन से अमाल किए थे जिसकी वजह से उसका दाहिना कंधा इस कदर रोशन था। इमाम साहब की बात सुनकर उस मुर्दे की माँ ने बताया कि मेरा बेटा एक नेक नौजवान था। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसको एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई। फिर हमें उसकी शादी की फ़िक्र होने लगी। हमने उसकी शादी के लिए एक से एक अच्छी और ख़ूबसूरत लड़की देखी। मेरा बेटा क्योंकि शक्ल सूरत का बहुत खूबसूरत था और साथ में उसकी तालीम भी बहुत अच्छी थी और उसकी नौकरी भी बहुत अच्छी थी, इसलिए किसी भी अच्छे घर से और किसी भी खूबसूरत लड़की का रिश्ता मेरे बेटे के साथ आसानी से तय हो सकता था। लेकिन हमारे पड़ोस में एक माजूर लड़की रहती थी जिसके दोनों पाँव काम नहीं करते थे, यानी कि वो लड़की माजूर थी, अपने सहारे पर चल फिर नहीं सकती थी। वो व्हील चेयर पर रहती थी और बगैर सहारे के कोई काम नहीं कर सकती थी। उसको उठाने बिठाने के लिए, यहाँ तक कि उसको वॉशरूम ले जाने के लिए भी किसी के सहारे की ज़रूरत होती थी। मेरा बेटा मुझसे कहने लगा, अम्मी मुझे इस लड़की से शादी करनी है। मैंने बेटे को बहुत समझाया कि वो लड़की माजूर है, चल फिर नहीं सकती, तुम एक पढ़े लिखे नौजवान हो और तुम्हें कोई भी खूबसूरत लड़की मिल जाएगी। मेरे बेटे की बहनें यानी मेरी बेटियों ने भी अपने भाई को बहुत समझाया कि भाई आप एक माजूर लड़की के साथ किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारोगे, मगर मेरा बेटा ज़िद करने लगा कि वो इस माजूर लड़की से ही शादी करेगा, क्योंकि उसका कहना था कि खूबसूरत लड़कियों को रिश्ते हर जगह से मिल जाते हैं लेकिन इस माजूर से कोई भी शादी नहीं करेगा। आखिरकार मजबूर होकर हमें बेटे की बात माननी पड़ी और हम अपने बेटे का रिश्ता इस माजूर लड़की के लिए ले गए। लड़की के घर वालों ने फ़ौरन हाँ कर दी और इस तरह मेरे बेटे की शादी इस माजूर लड़की से हो गई। शादी के बाद मेरे बेटे ने इस लड़की का हर तरह से ख्याल रखा। खुद नाश्ता बनाता था, नाश्ता करता और अपनी बीवी को भी नाश्ता करवाता। इसके बाद अपने काम पर चला जाता। काम पर जाने से पहले वो खाने पीने का सामान इस लड़की के पास रखकर जाता ताकि उसे किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। ऑफिस से वापस आने के बाद वो खुद सारे काम करता, खाना बनाता, खुद भी खाता और उसको भी खिलाता। यहाँ तक कि अपनी बीवी को वॉशरूम वगैरह भी खुद अपने हाथ से उठाकर ले जाता। अपनी बीवी को वॉशरूम ले जाने के लिए वो इसी दाहिने कंधे का सहारा देता था। शायद इसीलिए इसका दाहिना कंधा इस तरह से चमक रहा था। मुझे लगता है अल्लाह पाक के यहाँ उसकी ये नेकी कबूल हो गई है, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी की सारी आसाइशें इस माजूर लड़की के नाम कर दी। अल्लाह पाक हमें माजूरों का एहतराम करने और उनकी ज़रूरियात को समझने की
तौफीक अता फरमाए और नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।